सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन मुरारका कॉलेज, झुंझुनू। मैं आज आपको बैक्टीरिया के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इनकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 10 जून 1675 में की थी। अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में जब इन्होंने देखा तो इन्हें छोटे छोटे खंड दिखाई दिए और इन छोटे छोटे खंडों को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया और इस कार्य के लिए वो अत्यंत प्रशंसित हुए और आगे भी इनके बारे में कुछ कार्य किया। ल्यूवेनहोक द्वारा खोजे गए सूक्ष्मजीवों में बैक्टीरिया भी उपस्थित थे और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरोलस लिनियस ने वर्मीज वंश में रखा। इन्हें बैक्टीरिया नाम एरनबर्ग ने दिया। लगभग ये क्रियाएं 17 तक रही और 125 वर्षों तक इनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 1864 में लुई पास्चर तथा 1876 में रॉबर्ट कोच ने ये प्रमाणित किया कि किण्वन की प्रक्रियाएं, प्यूरिफिकेशन तथा जीवों में होने वाले रोग बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर, प्लांट डिजीज के ऊपर सर्वप्रथम जो कार्य किया जो ब्यूरिल ने किया और कोच ने जीवाणुओं के लिए एक शुद्ध संवर्धन तकनीकी अर्थात प्योर कल्चर टेक्निक के ऊपर कार्य किया। स्लोसिंग म्यूटेज एंड एस.एन. वेंडोग्रेडेस्की ने बैक्टीरिया का नाइट्रीकरण अर्थात नाइट्रिफिकेशन के बारे में महत्व सिद्ध किया कि कुछ जीवाणु पादपों के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं जो पादपों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार का कार्य बेजरिग ने लेगुमिलेसी कुल के पौधे जिनकी जड़ों में न्यूडूल पाए जाती हैं, इन न्यूडूल के अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, इनके बारे में जानकारी बेजरिग ने दी तथा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में कार्य करता है। इनके अलावा एजी ईबर्थ ने टाइफाइड जो एक सामान्य रोग है ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है, इसके बारे में जानकारी दी। मिशनिकोव ने फेगोसाइटोसिस तथा इम्यूनोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके बारे में कुछ बताया। हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया के लिए ग्राम स्टेन का आविष्कार किया अर्थात उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी की तथा ये सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कार्य इनके द्वारा 1944 में किया गया था और बैक्टीरिया के बारे में जो अध्ययन किया जाता है या जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण।
बैक्टीरिया ओमनी प्रजेंट अर्थात हर स्थान पर ये उपस्थित रहता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, इन सभी स्थानों पर इनका अस्तित्व पाया जाता है। मोस्टली बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो मर्तोपजीवी या पैरासाइट के रूप में ये कार्य करते हैं, अर्थात ये अन्य जीवों से, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनकी कोशिका यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी सेल विकसित प्रकार की नहीं होती। इसकी सेल वॉल दृढ़ कठोर होती है, जो म्यूकोपेप्टाइड कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता तथा इसका जो केंद्रक होता है उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जो आदिम प्रकार का होता है और इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और केंद्रक के अंदर सामान्यतः केंद्रिक न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है, परंतु जीवाणु के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, इसलिए इसके केंद्र को न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। आरएनए तथा डीएनए दोनों ही बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इनका जो आरएनए होता है वो 17S प्रकार का होता है, जबकि हम यूकेरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो ये आरएनए 80S प्रकार का होता है। और जो 17S प्रकार का आरएनए है ये 50S व 30S दो सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड रहता है। इसकी सेल में मोस्टली ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम आदि प्रकार के कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इसके अंदर मीजोसोम्स कार्य करते हैं और ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलनों में पाए जाते हैं, जो श्वसन के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणुओं में दोनों ही प्रकार का श्वसन पाया जाता है, वायवीय और अवायवीय। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु वो क्लोरोफिल झिल्लीयुक्त नहीं होता, इसलिए उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तथा इसके अंदर पिगमेंट भी नहीं पाए जाते और क्लोरोफिल ए बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः विखंडन विधि द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पष्ट रूप में नहीं पाया जाता। इनकी झिल्ली में एफ रोम पाए जाते हैं, उनके द्वारा उस क्रिया को संपन्न किया जाता है, जिनमें ग्राही और दाता के रूप में कार्य करते हैं। इनमें जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन, ट्रांसडेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। और जीवाणुओं के द्वारा जो प्रमुख कार्य
नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन चक्र, ये दोनों ही क्रियाएं जीवाणुओं के द्वारा संपन्न की जाती हैं, जो हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया दोनों ही प्रकार के जीवाणु, वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती हैं, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह हमारे अस्तित्व को इंगित करता है। इसी प्रकार कार्बन चक्र में भी जीवाणु की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवाणु का जो क्रोमोसोम होता है वो यूकेरियोटिक सेल्स की अपेक्षा कम विकसित होता है तथा ये रिंग यानी वलय के रूप में पाया जाता है तथा एक ही प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है तथा इनके न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर हमने जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा की है। विस्तार से चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।